मम्मी जी। हाँ बहू। जब मम्मी जी आप घर पे नहीं होते ना तो ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। अच्छा, और जब मैं घर पे होती हूँ तब? तब मम्मी जी ना आप मुझे खाने को दौड़ती हैं। रुक तुम, रुक। जेठानी जी, अरे क्या हो गया? मैं खाना नहीं बनाती तब तुम कुछ नहीं कहती। मैं बिना बताए मायके चली आती हूँ तब तुम कुछ नहीं कहती। मैं 12 बजे सो के उठती हूँ तब तुम कुछ नहीं कहती हो। हाँ। अरे तो ये अच्छी बात है ना, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ऐसा है जेठानी जी, मुझे ना घर में शांति बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा जेठानी बन के रहा करो, थोड़ा रोब झाड़ा करो, तब तो अच्छा लगे मुझे भी। हाँ। अच्छा तो एक काम करना, कल से सुबह 6 बजे उठना, और खाना बनाना ना मुझसे पूछ के बनाना। और तुम्हें मायके भी जाना होगा ना तो मुझसे बिना पूछे नहीं जाओगी, समझी? हाँ, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं आपकी सारी बातें मान लूंगी। मैं नहीं कुछ मानने वाली आपकी बातें। करना हाँ। ही नहीं है, बस ड्रामे करने हैं। जो लोग सर्दियों में नहा कर ना पानी बर्बाद कर रहे हैं ना, उन लोगों को अगले जन्म में ना रेगिस्तान में ऊंट बनाकर छोड़ दिया जाता है। हाँ। मम्मी जी। क्या हुआ बहू? मम्मी जी, आप हमेशा कहती थी ना कि तू एकदम पागल है, तुझमें दिमाग नहीं है, तुझे कोई काम ठीक से नहीं करना आता। आज मैंने देखिए कितना अच्छा काम किया है। अरे, ऐसा क्या काम कर दिया तूने? मम्मी जी, आपको पता है ना, हमने लड्डू बांटने थे, तो घर में क्या है ना, पेपर नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, आपकी अलमारी में पेपर्स पड़े थे, वही पेपर में सबको लड्डू डाल के दे दिए। देखिए, किया है ना मैंने अच्छा काम। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? वो सब प्रॉपर्टी के पेपर थे, तूने वो सब मार दिया। भी बताती हूँ मैं तुझे। मम्मी जी। अरे क्या हो गया बहू? मम्मी जी, आपको मेरे हाथ का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ना? अरे नहीं, अच्छा लगता है। नहीं मम्मी जी, आपको मेरे हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता। अरे मैं बोल तो रही हूँ अच्छा लगता है तेरे हाथ का खाना। नहीं ना मम्मी जी, आपको मेरे हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता ना मम्मी जी। अच्छा, चल जा, तेरे हाथ का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे। वाह मम्मी जी वाह, यही तो सुनना चाहती थी मैं कि आपको मेरे हाथ का बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने आज खाना बनाया ही नहीं ना, मैं आगे से खाना बनाऊंगी। अब आप जाइए, आप ही खाना बनाइए। और हाँ, मुझे तो आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या? मम्मी जी। क्या हो गया बहू? मम्मी जी, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी। अच्छा, चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं मम्मी जी, डॉक्टर के पास नहीं जाना। अरे नहीं बहू, मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती, चल डॉक्टर के पास। मम्मी जी, आप एक काम कीजिए। क्या? खाना ना बाहर से ऑर्डर कर दीजिए, मेरा सर का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, रुक तो बनाओ नहीं तुझे मम्मी जी। कामचोर। एक बात पूछिए ननद जी। हाँ हाँ भाभी, पूछिए। जब हम शादी करके आए थे और आपने हमें पहली बार देखा था तो आपके मन में क्या ख्याल आया था? हमको ऐसा लगा भाभी कि भैया क्या उठा लाए हैं। ससुराल वाले बोलते हैं अब हमारी बहू पहले जैसी नहीं रही, तो क्या बेवकूफ बनी रहूं? तुम्हारी हरकतें देख के चंट बन गई हूँ। हाँ। आपके हर कदम पे सफलता का मुकाम हो। ठंड से बचिए, मैं नहीं चाहती कि आपको जुकाम हो। पति भगवान के समान होता है और पत्नी उसकी भगत। तो इसलिए तो कहते हैं, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे अरे बहू, क्या हो गया? मम्मी जी, 7 किलो वजन बढ़ गया मेरा, मजबूरी में। अरे बहू, ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई? मम्मी जी, फ्रिज अभी तक ठीक नहीं हुआ, खाना पड़ता है सारा कुछ। हाय गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं छेना खीर। आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके बाय। मम्मी जी, 7 किलो वजन बढ़ गया मेरा, मजबूरी में।
मम्मी जी फ्रिज अभी तक ठीक नहीं हुआ, खाना पड़ता है सारा कुछ। बहू, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? क्यों मम्मी जी, ये एग्जामिनेशन सेंटर है जो आने से पहले तैयारी करके आऊं? अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज का दिन भर हमें भूखा रहना है क्या? मम्मी जी मैं मशीन नहीं हूँ, बन रहा है। ए मोरी मैया, बहुत जवान चलती है तुम्हारी। क्यों मम्मी जी, गूंगी बहू लेके आनी चाहिए थी ना आपको। अरे जरा धीरे हंसा करो बहू, इतना तेज हंसते हैं क्या? हे राम। एक तो तुम शर्माते खूब हो, दूसरा तुम मुस्कुराते खूब हो। सोच रही थी तुम्हें न्यू ईयर की पार्टी पे बुलाऊं, फिर याद आया कि तुम खाते भी खूब हो, इसलिए पार्टी कैंसिल। मेरी शादी को 20 साल हो गए, तो अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं रही। अरे कैसे? सारी कमियां तो मेरे ससुराल वालों ने ही निकाल दी। मम्मी, मैं डिप्रेशन में जा रही क्या हूँ। कहा? इस टाइम पे कहीं नहीं जाना है, जान रही हो ना कितनी रात हो गई है। अब जहाँ जाना सुबह जाना, अभी कहीं नहीं जाना है तुमने। अरे बहू, क्या कर रही हो? पोछा लगा रही हो? नहीं मम्मी जी, मैं ना फर्श का फेशियल कर रही थी। पोछा ही लगा रही हूँ ना मम्मी जी। अच्छा, तुमने बीए कर रखी है ना? और क्या मम्मी जी, पूरे 3 साल लगे मुझे बीए करने फिर में। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? लगा तो तुम घर में मेरे पोछा ही रही हो ना। 2026 में बहुत कुछ करना है, धुआं उठा देंगे धुआं। 2025 में भी यही बोला था। अरे क्या हो गया बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, कमर में दर्द हो रहा है। आज फिर तेरी कमर में दर्द हो गया, जबकि आजकल इतना आराम है, इतना सब है, फिर भी। लेकिन मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले की ही अच्छी परिस्थिति थी, अभी की इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, वो कैसे? एक्चुअली मम्मी जी, पहले ना चूल्हे पे खाना बन जाता था तो एक ही बार खाना बनता था और सब लोग दिन भर उसे खा लेते थे। लेकिन आज गैस होने की वजह से दिन में सुबह नाश्ता अलग बन रहा है, फिर दोपहर को खाना अलग बन रहा है, फिर शाम का स्नैक बन रहा है, फिर रात को फिर अलग से खाना बन रहा है। तो खड़े खड़े इंसान तो थक ही जाएगा ना, तो कमर तो दर्द होगी ही। अरे पहले के टाइम में हम सुबह 4 बजे उठ के सारा काम करने लग जाते थे। ऐसा है ना मम्मी जी, पहले लोग क्या थे कि बिजली पानी की सुविधा नहीं थी, तो लोग क्या अपना घर का काम जल्दी करके और जल्दी सो जाते थे। तो सुबह तो जल्दी उठ ही जाना था। जब लोग वही 6-7 बजे तक सो जाएंगे तो सुबह तो जाहिर सी बात ही जल्दी उठेंगे। आजकल तो रात का खाना ही 10-11 बजे होता था और किचन समेटते समेटते दोबारा 1 तो बज ही जाता है। तो हम लोगों को तो उतनी नींद भी नहीं मिल पाती जितनी की हमें जरूरत है। शायद तू ठीक कह रही है बहू। अरे चल, कहीं घूम के आते हैं। नहीं यार, मैं डिप्रेशन में हूँ। अच्छा, जरा डिप्रेशन की स्पेलिंग बताना। नहीं, मैं सैड हूँ, सैड, SAD, सैड। लोग बोलते हैं आप तोतली हैं, क्या आप तोतली हैं? दूध बोलते हैं ताले, मुझे दलते हैं, मैं दूधली नहीं हूँ। दाल रोटी थाली में, और जो मुझे नया साल ना बोले वो गिर जाए नाली में। अरे बहू सुनो, जी मम्मी जी। इस बार अपनी शादी की सालगिरह पर अपने मम्मी पापा को भी बुला लो, ठीक है? मम्मी जी, आपको मेरी शादी की सालगिरह याद थी? अरे उसी दिन से तो मेरे घर का खर्चा बढ़ गया है। आदमियों को हार्ट अटैक इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें हर बार सच्चा प्यार हो जाता है, वो भी दिल से। ए सुन। हाँ? मारा क्यों मुझे? अरे चल, 1000 रुपए ले लेना तू, ठीक है? एक काम करना, 2 बार और मार ले, मुझे 3000 की जरूरत है। 4 ले लेना, ठीक है? एक बात बताऊं, आई एम सो हैप्पी क्योंकि 2026 मेरी जिंदगी में पहली बार आ रहा है। विवाहित पुरुषों का कोई लाइफस्टाइल नहीं होता, वो
वाइट स्टाइल से जीते हैं।